करेंगे पंचपरमेश्वरी का स्मरण। नमो निरंतारं नमो सिद्धारं नमो विजयारं नमो जयारं नमो लोये सर्वसाहुरं नमो लोये सर्वसाहुरं नमो लोये सर्वसाहुरं। आयु अल्प है कर्म बहुत है, आयु अल्प है कर्म बहुत है, उन्हें खपाना है, लिया हुआ जो कर्ज पुराना उसे चुकाना है। जाग जाग सौभाग्य जगा संयम पथ धारो, संयम पथ धारण करके मोक्ष महापद पालो, मोक्ष महापद पालो। बोलो 1000 देवालय श्री हरिनाथ भगवान की, अंतिम शासन भगवान श्री महावीर स्वामी की, गुरु रामचंद्र भगवान श्री आदि सागर महावीर की, विमल सागर सरस्वती सागर प्रयाग सागर विशुद्ध सागर जी महामुनि राजा की। हे धरती के देव दिगंबर तुम्हें नमन मेरा, तेरे पद चिन्ह पे गुरुवर रहे गमन मेरा। चेतन मूलाचार तुम्ही हो, समय सार तुम हो, कुंद कुंद के नियम निभाते नियम सार तुम हो। आगम चखो इन गुरुवर के चरणों मन मेरा, तेरे पद चिन्हों पर गुरुवर रहे गमन मेरा, रहे गमन मेरा। प्रभु आचार्य भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की, प्रभु आचार्य भगवान श्री विभो सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की, द्वादशांगी वाणी माता की। आचार्य भगवान के चरणों में नमस्ते, आचार्य को नमस्ते, आचार्य माता को नमस्ते। नियम सभी के जीवन में होना चाहिए, बिगड़ नियम के जीवन शुरू नहीं है। तो हमारे जीवन में भी कोई एक ना एक नियम, जब नियम होगा तो हम किससे नियम करेंगे? अपने आप से। नियम करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? नहीं, नियम हम अपने आप से भी कर सकते हैं। तो नियम के लिए हमें गुरु की आवश्यकता। गुरु से लिया गया एक छोटा सा नियम भी हमें स्वर्ग और मोक्ष की यात्रा करा सकता है। तो हम सबके जीवन में भी कोई ना कोई एक नियम होना चाहिए। कहते हैं कि एक छोटा सा नियम भी हमें बड़ी बड़ी यात्राएं करा देता है। तो ऐसे ही एक मृगसेन नाम का धीवर था। वह मछलियां पकड़ता और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन क्या हुआ, नगर में मुनिराज आए। मुनिराज वन में विराजमान थे। तो नगर के सभी लोग मुनि के दर्शनार्थ गए। यदि आपके नगर में कोई साधु आएंगे तो आप लोग क्या करोगे? घर के गेट बंद करके अंदर पहुंच जाओगे, है ना? क्या करोगे? दर्शन करने आओ। तो ऐसे ही उस नगर के सभी श्रावक कहाँ गए? मुनिराज के दर्शन करने गए। मुनिराज के प्रवचन सुने और एक एक कोई नियम ग्रहण किया। तो तभी वहां से वह मृगसेन नामक धीवर जा रहा था। तो उसने सोचा कि सब लोग नियम ले रहे हैं तो क्यों ना
हम भी जाकर के एक नियम ले लें। तो उसने कहा, गुरुदेव आपने सबको नियम दिए हैं तो एक नियम हमें भी दे। हम लोग क्या करते हैं, आपको नियम देते हैं तो आप उसमें एक कम कर दो, ऐसा कर दो, ये ऐसा नहीं चलेगा, तो उसमें हम कितनी तरह की बातें सोचते हैं। लेकिन उसने जाकर के स्वयं नियम मांगे, आपको नियम के लिए प्रेरित किया गया, उसने स्वयं चल के गया और नियम मांगा। तो आज मुनिराज बोले, तुम क्या करते हो, तुम्हारा धंधा क्या? मैं मछलियों को पकड़ता हूँ, उन्हें बेच करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। मुनिराज बोले, तुम मांस का क्या करोगे? यह नियम तो हम, क्योंकि हमारा भोजन ही वह है तो वह नहीं चले। तो मुनिराज बोले, ऐसा करो, तुम नियम ले लो कि जो पहली मछली मेरे जाल में आएगी उसको हम नहीं पकड़ेंगे और छोड़ देंगे। तो ठीक है, यह नियम तो हमारा चल जाएगा। और उसने नियम ले लिया और वह आगे चला। जैसे ही वह नदी के पास पहुंचता है और अपना जाल डालता है तो उसमें एक बहुत बड़ी मछली फंस जाती है। वह उसे देख करके बहुत खुश होता है, लेकिन तभी उसके मन में अचानक विचार, हमने तो नियम लिया था कि पहली मछली को हम नहीं पकड़ेंगे और छोड़ देंगे। अब वो सोचता है कि हम इस मछली को कैसे पहचाने कि वही मछली है, और उस मछली में वह कुछ बांध देता है और फिर उसको छोड़ देता है। हम क्या करते हैं, हम नियम लेते हैं, हमने नियम लिया है कि बाजार में नहीं खाना है तो घर में मंगा के खा सकते हैं, है ना, क्योंकि हम सब बहुत ज्ञानी हैं। तो उसने नियम लिया था कि पहली मछली को छोड़ दिया, अब वह दोबारा जाल डालता है तो पुनः वही मछली फंसती है। अब तो उसका नियम पूरा हो गया, एक बार नहीं पकड़ना था, दूसरी बार तो वह इसको उपयोग कर सकता। लेकिन उसने क्या सोचा, अरे ये तो वही मछली है, हमारा नियम कैसे, हम सब एक दिन का नियम था, हो गया, हमें 5 दिन की छूट मिली है कि 5 दिन तुम बाजार का खा सकते हो, 25 दिन की त्याग है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही 5 दिन आते हैं तो सोचते आज खाना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा विचार नहीं किया और उसने वह मछली पुनः जल में छोड़ दी। ऐसा करते करते उसने कितने बार किया, 5 बार। 5 बार जाल डाला, पुनः वही मछली आई, पुनः उसे छोड़ दिया, और ऐसा करते करते शाम हो गई। वो वह अपने घर खाली हाथ चला गया। जैसे ही वह घर खाली हाथ गया, पत्नी दरवाजे पे इंतजार कर रही थी कि मेरे स्वामी आएंगे और कुछ लाएंगे तब मैं कुछ पका करके खाऊंगी। जैसे ही उसे खाली हाथ देखा तो उसे क्रोध आ जाता है, वह उस पर चिल्ला पड़ती है, गुस्सा कर देती है और उसे घर में नहीं आने देती। वह भी बेचारा क्या करता है, और वह वापस जाता है और एक पेड़ के नीचे लेट जाता है। जैसे ही वह पेड़ के नीचे लेटता है तो वहां एक सर्प आता है। वह सोचता है कि आज ही तो मैंने नियम लिया और आज ही परीक्षा, लेकिन ये हमें हकीकत है, जब जब हम नियम लेते हैं तब तब परीक्षाएं होती हैं। यदि उस परीक्षा में हमने समता से सहन कर लिया तो हम पास हो जाते हैं, और यदि हमने संक्लेश कर लिया तो हम, उसने भी वहाँ सो गया और वह मन में विचार कर रहा था, मनोकार मंत्र का चिंतन कर रहा था। तभी उसे वहाँ एक सर्प आता है और दस लेता है, उसके प्राण निकल जाते हैं। अब आगे उसका क्या होता है, जैसे ही उसके प्राण निकलते हैं वहीं दूसरी तरफ उसका, आपने वीर माता जी से सुना था आयु कर्म के बारे में कि जन्म मरण के 3 समय बाद ही जन्म हो जाता है। किसी का 2 समय बाद भी हो सकता है, किसी का 1 समय बाद भी हो सकता है, लेकिन 3 समय के बाद तो जन्म होना ही है। तो वह जब वह गर्भ में आता है
क्या होता है कि जो उसकी एक बहन थी उस पर राजा का मंत्री मोहित हो गया था। उसकी एक बटवी गर्भ में था, उसका भी जन्म नहीं हुआ, तब बाहर निकलने वाला, गर्भ में तो जन्म हो चुका। तो जैसे ही उसकी बहन पर राजा का मंत्री मोहित होता है तो वह तो सख्त व्यसनी था, तो उसके पिता को पता चलता है कि यह मंत्री अच्छा नहीं है और यह मेरी बेटी से विवाह करना चाहता है। वह उसे अपनी पत्नी को गर्भावस्था में अपने मित्र के पास छोड़ करके लड़की को लेकर कहीं विदेश बाहर चला जाता है। वह तो बाहर चला जाता है, तभी क्या होता है कि उस जिसके घर में उसकी माँ को छोड़ा गया था, तो उनके घर में चौका लगता है और अवधि ज्ञानी मुनिराज आहार करने को आते हैं। और जैसे ही मुनिराज आहार करके वापस जाते हैं तो उसको देख करके वे बोलते हैं कि इस माँ के घर में जो बच्चा पल रहा है वह एक दिन बहुत बड़ा क्षेत्रों का सरदार बनेगा, बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा, इसकी बहुत प्रतिष्ठा सम्मान होगा। तो वह उस शेर को पसंद नहीं आता है और वह उसे मारने का उपक्रम करता है। जैसे ही उस बालक का जन्म होता है तो वह उस बालक को उठा करके किसी कसाई को दे देता है कि इसे तुम ले जाओ और जंगल में जाके मार करके फेंक देना, और उसकी माँ को बोल देता है कि तुम्हारा बच्चा जो हुआ था वह कैसा हुआ, मरा पैदा हुआ। लेकिन उसका पुण्य देखो, उसने एक बार मछली को छोड़ा था, उसकी जान बचाई थी। इस कारण से वह कसाई जिसका काम ही था जीवों को मारना और पैसा, लेकिन उसके मन में उसके प्रति दया श्रद्धा अनुभूति उत्पन्न होती है और वह उसे जाकर के एक पेड़ के नीचे छोड़ देता है और वह वापस आ जाता है। तभी वहां से कोई एक दूसरा शेर निकलता है, वह उस बच्चे को हंसता खेलता पेड़ के नीचे सोता देखता है, इधर उधर देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता है, तो वह ले जाकर के उसे अपने घर ले जाता है और उसका बढ़िया जन्मोत्सव मनाता है। जैसे ही जन्मोत्सव मनाता है तो वह उस शेर को भी बुलाता है। जैसे ही वह शेर आता है उस बालक को देखता है तो पुनः उसको पिछली याद आ जाती है कि यह तो वही बालक है, वह बड़ा हो गए ऐसा बनेगा तो हम क्या करेंगे। तो वह पुनः दूसरे कसाई को बुला करके उसे मारने को भेजता है, लेकिन उसका पुण्य पुनः आता है क्योंकि उसने दूसरी बार भी मछली को छोड़ दिया था। तो जैसे ही वह बालक कसाई बालक को लेकर के जाता है, लेकिन उसका मन गवाही नहीं करता है और वह उस बालक को पेड़ के नीचे छोड़ करके पुनः भाग जाता है। अब बालक पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं तभी वहां से एक ग्वाला निकलता है जिसके साथ बहुत सारी गायें थी। उस बालक को देख करके एक गाय की आत्मा कंपायमान होती है और उसे देख करके उसकी आंचल में से स्वतः ही दूध निकल आता है और वह उस बालक के मुंह में अपने धन से दूध गिरा देती। यह सब वह ग्वाला देखता है और तो उसे वह बालक को ले जाता है और अपनी पत्नी को सौंप देता है। इस प्रकार से कितनी बार रक्षा हुई, दूल्हा। अब वह जैसे ही बालक बड़ा होता है तो एक दिन वही सेठ जी उस ग्वाले के घर पे घी खरीदने आते हैं, लेकिन जैसे ही उस बालक को देखते हैं तो उन्हें पूर्व का स्मरण हो जाता है कि यह तो वही बालक है। तो वह क्या करते हैं, उस बालक के हाथ से एक पत्र लिखते हैं और कहते हैं कि मेरे घर जाकर के मेरी पत्नी को या मेरे बेटे को ये पत्र दे देना और वहां से जवाब लाना। तो वह उसमें लिख देते हैं कि जिस बालक को हम भेज रहे हैं उसे तत्काल ही मार देना, हाँ इसको विष दे देना। लेकिन जैसे ही
वह बालक जाता है तो रास्ता में थकान के कारण से नींद आ जाती है और वह एक वृक्ष के नीचे सो जाता है। जैसे ही वह आराम करता है तो तभी सामने से एक वेश्या आती है, तो उसे देख करके उसे फिर से राग हुआ, क्योंकि वह वेश्या कौन थी? जो जिस मछली को छोड़ा था उसी मछली का जीव वह वेश्या बनी थी, तो इसने उसको बताया था 5 वर्ष। तो जैसे ही उसे वह दिखता है तो उसे प्रति राग आ जाता है और वह उसके गले में जो पत्र लगा था उसे खोलती है। उसमें लिखा था कि इसको विष दे देना, तो बस में क्या करती है, वह इसमें लिख दे, एक अपने काजल के अंजन से एक मात्रा बढ़ा देती, इसे विषया दे देना। और मैं अभी आगे एक लाइन और जोड़ देती कि मैं अभी आने में सक्षम नहीं हूँ, यह लड़का बहुत अच्छा है, तत्काल ही इसकी शादी कर देना। तो जैसे ही वह उसके घर जाता है, वह पत्र उसका लड़का पढ़ता है तो वह सोचता है कि पिताजी का आदेश है और इसको वह उससे अपनी बहन की शादी कर देता। अब वह कौन बन जाता है? उस सेठ का जमाई बन जाता है। जब सेठ घर पे आता है, देखता है तो उसे बहुत क्रोध आता है, लेकिन अब वह क्या करे? वह अपनी पत्नी से पूछता है, तो आपने तो लिख के भेजा था। अब 3 बार उसकी प्राण बचे ना। अब चौथी बार वह उसकी पत्नी कहती है, तुम कुछ नहीं कर सकते, रुको हम इसका उपाय करते हैं। वह क्या करती है कि वह बोलती है कि ऐसा करो, इनको कहाँ भेज दो, उनके कुल देवता हैं, इसको वहां दीपक जलाने के लिए भेज दो। जैसे ही शेर जी कहता है, जमाई साहब आज आपको कुल दीपक के पास दीपक जलाने जाना, कुल देवी के पास दीपक जलाने जाना है। तो ठीक है, हम चले जाएंगे, क्योंकि उसके मन में तो कोई पाप नहीं था। वह जाता है, रास्ते में उसका साला उसे मिलता है, बोलता जिया जी आप कहाँ जा रहे हो, लाओ आपका एक काम हम कर देते। और उसने जहाँ दीपक जलाना था वहाँ एक चांडाल को बोल दिया था कि जो दीपक लेकर आएगा वो कुल देवी को दीपक चढ़ाएगा तो उसका वहीं घात कर देना। उसे तो पता नहीं था कौन आ रहा है। तो जैसे ही उसका स्वयं का लड़का जब वहाँ पहुँचता है, दीपक जला करके आरती करके झुकता है, तभी वह चांडाल पीछे से तलवार से उसका सिर अलग कर देता है। वहीं पे राम नाम सत्य हो जाता है। तो इस प्रकार से कितनी बार रक्षा हुई? 4 बार। तो जब वह वापस आता है तो तुम करके आ गए? तो हाँ हम गए थे, लेकिन वहाँ सारे साथ मिल गए, उन्होंने ऐसा किया और ऐसा किया। अब वह बोलता है अब क्या कर? तो उसकी पत्नी ने क्या किया कि अब उसने लड्डू बनाए, और एक बनाए काले कलर के और एक बनाए सफेद कलर के। सफेद कलर के लड्डू में उसने विष मिला दिया। अब तो यह खाएगा और मर जाएगा। भाई अपनी बेटी से बोलती है, बेटी मैं बाहर किसी काम से जा रही हूँ, तुम्हारा पति और पिता आए, ऐसा करना पति इस घर का जमाई है, उसके लिए एक सफेद वाला लड्डू दे देना और पिताजी को एक काली दे देना। लेकिन भाई बेटी सोचती है हमेशा कैसे अपने पिता को, जिस पिता ने हमारा पालन पोषण किया, उसको उसे काले कैसे क्या सोचेंगे पिता ने? देखो बेटी भेदभाव, तो पति तो अपना है, पति को हम समझा देंगे। तो वह क्या करती है, जो सफेद लड्डू थे जिसमें विष था, वह तो पिता उसे तो पता नहीं था कि इसमें कुछ है, उसे कुछ पता नहीं, लेकिन वह तो सोचती है पिता को अच्छी चीज देनी चाहिए। तो वह सफेद लड्डू पिता को दे देती है और काले लड्डू अपने पति को खिला देती है। जैसे ही पिता वह लड्डू खाता है तो खाते ही वही मर जाता है। इस प्रकार से कितने बार रक्षा हुई? 5 बार। उसने मात्र एक मछली को छोड़ा था और कुछ नहीं किया था, एक छोटा सा नियम श्रद्धा से पालन किया था। तो जैसे ही उसकी माँ आती है और देखती कि ये क्या हो, पहले बेटा खत्म हो गया, अब पति चला गया, मैं क्या करूँगी? तो वह भी वह खा लेती है और मर जाती है।
इस प्रकार एक छोटा सा नियम श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक पाला गया तो उस जीव की रक्षा। यदि हम भी अपने जीवन में एक कोई छोटा सा नियम लेंगे और उसे दृढ़ता से पालन करेंगे तो नियम से हम सभी भी सदगति को प्राप्त करें। आप सभी सदगति को प्राप्त हो, मोक्ष को प्राप्त करें। प्रभु अजय भगवान श्री सुंदर सागर जी महाराज की नमस्कार।